देखिए, ऐसे कंपटीशन एक ऐसा विषय है जो कोई भी कंपटीशन हो भारतवर्ष में, बड़े लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, आईएएस का कंपटीशन है, पीसीएस का कंपटीशन है, पीसीएस जे का है, एचजेएस का है, या बड़े लेवल के जो कंपटीशन हैं उनमें सभी में ऐसे एक क्वेश्चन पेपर की तरह आता है। मेंस का एक विषय बनता है और उसमें ऐसे लिखवाते हैं, यानी कि एक निबंध लिखवाते हैं। निबंध की भाषा आपकी हो सकती है, आप किस भाषा में लिखेंगे। जनरली भारतवर्ष में हिंदी या इंग्लिश में लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखना आपका काम है और ऐसे लिखना एक कला है। क्यों ऐसे सब्जेक्ट की तरह डाला गया, ये हमारे लिए एक प्रश्न बनता है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट दिए गए हैं हर कंपटीशन में, और अगर हर कंपटीशन में हमको सब्जेक्ट दिया गया है तो फिर ऐसे काहे के लिए पूछ रहा है। एक्चुअली कारण ये है कि हम आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं। अगर हम आईएएस में आपको लेना चाहते हैं तो हम आपको एक अच्छा प्रशासक बनाना चाहते हैं। हम आपको जुडिशियल सर्विसेज में लेना चाहते हैं तो हम आपकी सोच को समझना चाहते हैं। जो भी विषय का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस विषय पर तो आप पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और हो सकता है कि उसका रटिफिकेशन आप लगा लें और रटने के पश्चात उसको लिख भी लें। लेकिन ऐसे एक ऐसा विषय बनता है जिसमें हम आपको 4, 5, 6, 7 डिपेंड करता है किस तरह का कंपटीशन है, उसमें हम आपसे ऐसे पूछते हैं। उसका कारण यह है कि आपने बाकी सब डेटा कलेक्शन कितना है, डेटा कलेक्शन आपके पास कितना है, क्या आप हिंदुस्तान के या संसार के बाकी विषयों पर अपनी जानकारी रखते हैं, और अगर जानकारी रखते हैं तो विषय की गंभीरता कितनी है आपके पास। देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों में कितनी गंभीरता है, आप देश के बारे में कितना सोच पा रहे हैं, आप इस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जब भी हम ऐसे लिखवाते हैं तो ऐसे लिखवाने का मतलब, भाई क्वेश्चन पेपर आता है तो 400 वर्ड, 500 वर्ड, 600 शब्दों के आता है, 300 शब्दों के आंसर लिखने को आते हैं। लेकिन ऐसे जब हम लिखवाते हैं तो 1500 शब्द, 2000 शब्द, 3000, 5000 शब्द। आप सोच के ये देखो कि विषय आपको मालूम होगा पूरा, आप इस देश के बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखते होंगे, तब आप उस पर लिख पाएंगे। अदरवाइज आप जबरदस्ती उसको खींचेंगे, उसको जबरदस्ती खींच के लिखने की कोशिश करेंगे, और जबरदस्ती खींच के आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 5000 शब्द, 3000, 1500 शब्द लिखने की कोशिश करेंगे तो आप सोच लीजिए कि 1500 शब्दों में आप 300, 200, 100 शब्द लिख लोगे ओरिजिनल, और बाकी को रिपीट करोगे घुमा घुमा के, तो क्या मिलना है, ऐसे कंपटीशन में आपको 0 मिलना है। और 0 मिलेगा तो 1-2 मार्क्स आ जाएंगे। हम एक पूरा क्वेश्चन पेपर एक ऐसे के लिए क्यों रखते हैं? हमने पूरा एक क्वेश्चन पेपर ऐसे के लिए रखा। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे का कोई पार्ट बना दिया किसी पेपर का, या कहीं पर अलग से रख दिया, बोले चलो लिख लो। हमने ऐसे कंपटीशन को एक पेपर बनाकर रखा। जुडिशियल सर्विसेज में जब हम बनाते हैं तो हम कन्वर्सेशन इंग्लिश का पेपर बनाते हैं, उसको कह के कि भाई एक जजमेंट राइटिंग है, या फिर इंग्लिश कन्वर्जन है, हिंदी से इंग्लिश में है या इंग्लिश से किसी और भाषा में है। कुछ स्टेटों में उर्दू से ट्रांसलेशन पूछता है, उर्दू का पेपर लेता है, कुछ स्टेटों में हिंदी का पेपर लेता है, कुछ स्टेटों में और जो लैंग्वेज हैं लोकल की उनके पेपर लेते हैं वो। तो ये जो कन्वर्जन है उसके एक प्रिसाइज राइटिंग लेते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, और एक ऐसे। कुल मिलाकर हम ब्रॉड शब्दों में, बड़े शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि बिना ऐसे कंपटीशन को क्वालिफाई किए आपका भला नहीं हो सकता। वो आपको करना ही पड़ेगा, और उसका कारण यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पास डेटा कितना कलेक्टेड है। क्या आप इस देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों को जानते हैं? क्या उन विषयों को लेकर आप गंभीर हैं? क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि आप किताबी कीड़े बन गए हैं और किताबें पढ़ के बस पेपर देखे चले आएंगे? आप दुनिया के बारे में नहीं जानते, आप न्यूज़ के बारे में नहीं जानते, आप करंट अफेयर्स के बारे में नहीं जानते, आप करंट जीके के बारे में नहीं जानते। ये विषय हमारे लिए आवश्यक है। हम आपको डीएम बना देंगे, कल आप सेक्रेटरी बनेंगे, देश के मुद्दों को डील करेंगे। हम आपको डीएम बनाकर दे, आईएएस बना देंगे, आप डीएम बन जाएंगे। डीएम बन के किसी ज़िले में आप जाएंगे, वहाँ के विषय हैं,
उन विषयों के बारे में क्या आपको पूर्व जानकारी है? क्या देश के विषयों के बारे में आप जानकारी रखते हैं? क्या विषयों के बारे में आपके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है? ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं ऐसे में। करंट अफेयर हम पूछते हैं 1 लाइन का, 2 लाइन का, 10 लाइन का, 15 लाइन का, या 100 शब्दों का, 50 शब्दों का, ठीक है। हम जीएस के बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेते हैं, एक रटा रटाया प्रोसेस है, एक चली चलाई चाल है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसे एक ऐसा विषय है जो कि विषय की गंभीरता दिखाता है कि आप उस किसी विषय को लेकर संसार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, देश की जो आवश्यकताएं हैं, उनके विषय में आप कितने गंभीर हैं और उनके विषय में आप कितनी जानकारी रखते हैं। इसलिए हम ऐसे कंपटीशन करवाते हैं। आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ें, आपको चाहिए कि आप मैगजीनों में बड़े आर्टिकल निकलते हैं वो पढ़ें, आपको चाहिए कि जो न्यूज़पेपर में मुद्दे रहते हैं उनका कलेक्शन करें, डेटा का, जो देश में गतिविधियां चल रही हैं या इंटरनेशनल स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनका कलेक्शन करें। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और इसको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में सिखाया नहीं जा सकता। इसको 2, 4, 5 दिन में सिखाया नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें सब्जेक्ट्स को लेकर। और आप ये देखिए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई यूनिवर्सिटियां, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थाएं ऐसे कंपटीशन करवा रही हैं? अगर करवा रही हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने एवेल्युएशन करवाएं कि हम कहाँ हैं। हम जो जिस विषय पर, कोई भी विषय किसी ने दिया है, उस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में तो बिना डेटास के करते हैं, बिना डेटास के मतलब बिना पेपर, बिना कॉपी के करते हैं। लेकिन जब ऐसे कंपटीशन बड़े स्तर पर करवाए जाते हैं और आपसे घर से करने को बोला जाता है 4000, 5000 शब्दों का, तो आपको डेटा कलेक्शन डिफरेंट बुकों से, डिफरेंट मैगजीनों से, वेबसाइटों से करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वो हमने चीटिंग की, चीटिंग से मतलब हमने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आप उसको क्यों नहीं एक प्रोजेक्ट की तरह लेते कि आपको उस विषय पर, जो भी विषय किसी ने रखा है, उस विषय पर एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है। तो जब प्रोजेक्ट पर आप गंभीरता से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका डेटा आपके दिमाग में भी जाएगा, और अगर उसका डेटा आपके दिमाग में गया है तो जब भी कंपटीशन में वो विषय आता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे कंपटीशन जब हम प्रोजेक्ट राइटिंग करते हैं या जब हम थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस किसी भी टॉपिक की है, उसको लिखने से पहले अगर वो 5000 शब्दों की थीसिस मांगता है तो हमको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 शब्दों का कलेक्शन करना पड़ता है। उसमें से छाटा भी नहीं करनी पड़ती है, नहीं। और जब उसमें से छाटा भी नहीं करके आप 5000 शब्दों में लिखेंगे और आपसे बिना बुक के लिखने के कह दिया जाएगा, तो आप 1500-1600 शब्द लिख पाएंगे। तब आप 1500-1600 शब्दों को लिख पाएंगे। तो 1500-1600 शब्दों का ही वो ऐसे पूछता है, ऐसे जो पूछता है वो 1500 शब्दों का, 2000 शब्दों का, 2500 शब्दों का, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग रहता है, वो पूछता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी हमसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर इस प्रकार के ऐसे कंपटीशन का ऑफर आता है या हमको पता लगता है किसी भी विषय पर, तो उस विषय की गंभीरता को हमको समझना चाहिए और उस विषय पर हमको काम करना चाहिए। वो किसी यूनिवर्सिटी ने करवाया हो मतलब नहीं, क्योंकि हमारा कंपटीशन तैयार होता है उससे। वो किसने करवाया है ये मतलब नहीं, हम विनर उसमें होके आ रहे हैं, ये मेरा विषय है। आप अगर चाहें तो इस विषय को लेकर जम्मू एंड कश्मीर पर एक ऑफर आया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कंपटीशन चल रहा है, आप चाहें तो उस पर लिखें, और मैं सलाह दूंगा कि आप लोगों को लिखना चाहिए। उसका ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी करवा रही है, मैं आपको उसका डिटेल दे देता हूँ, आप लोग चाहें तो उसको ले लीजिए। इसकी लास्ट डेट सबमिशन की 20 जून है, उसकी अंतिम तिथि सबमिशन की इस कंपटीशन में 20 जून है। इसको मेवाड़ यूनिवर्सिटी और जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर
जम्मू एंड कश्मीर इसी स्टडी सेंटर ने मिल के करवाया है और ये अखिल भारतीय स्तर पर है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आप मान के चलें कि ऑल इंडिया आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये आपको लिखना है, या जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम होने, और चूंकि ये टॉपिक जो इन्होंने दिया है वो हमारे जुडिशल सर्विसेज का ही टॉपिक है और ये सिविल सर्विसेज का भी टॉपिक बनता है। तो जुडिशल सर्विसेज का हमारे पीसीएसजे और एचजेएस के एग्ज़ाम का चूंकि ये टॉपिक बनता है और संविधान से रिलेटेड है, इसलिए हमको और गंभीरता से उसको लेना चाहिए, हम लोग लॉ वाले हैं। ठीक, इसमें जो विषय है वो चार विषयों पर है, उनके विषय लिख लीजिए। नंबर 1, जेनेसिस एंड नेचर ऑफ आर्टिकल 370 of Constitution of India. Genesis and nature of Article 370 of the Constitution of India. एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 of the Constitution of India, implication of Article 370 of the Constitution of India। और चौथा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर एंड यूएनओ, जम्मू कश्मीर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूएनओ। ये चार टॉपिक हैं अपने पास इस समय, जो कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी और जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर करके करवा रहा है। ये इनकी कोलैबोरेशन में हो रहा है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर जो लॉ के अच्छे जानकार लोग हैं, लॉ के प्रोफेसर्स हैं, या जो इन विषयों पर ऐसे चेक करते हैं राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में, वो लोगों की एक टीम बनाई गई है। वो टीम इनको चेक करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर इतना ही नहीं, इस कंपटीशन में प्राइजेस रखे गए हैं। तो प्राइज़ के लिए उन्होंने 4 प्राइज़ हर एक टॉपिक, एक प्राइज़ हर एक टॉपिक पर रखा है। वो प्राइज़ 11,000 रुपये फॉर ईच टॉपिक, 11,000 फॉर ईच टॉपिक। आप चाहें तो एक टॉपिक पर भेज सकते हैं, आप चाहें तो चारों टॉपिक पर ऐसे भेज सकते हैं। ठीक, और बाकी के 25 अदर प्राइज़ रखे हैं, 25 अदर प्राइज़ रखे हैं जो 2100 रुपये ईच के हैं, 2100 रुपीज़ ईच। तो कुल मिलाकर 4 तो फर्स्ट प्राइज़ मिलने हैं और 25 प्राइज़ दूसरे मिलने हैं। फर्स्ट प्राइज़ 11,000 रुपये के 4 हैं जो हर एक टॉपिक पर विजेताओं को दिया जाएगा, और 25 अलग हैं जो उनके डेटा कलेक्शन के आधार पर, उनकी रिसर्च के आधार पर दिया जाएगा कि उन्होंने कैसी रिसर्च की है और क्या किया है। एक और ख़ास बात है कि जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे देश से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी को सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाएगा जो सबमिशन हो जाएगा। सर्टिफिकेट मतलब पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, और इसके बाद एक नेशनल लेवल का सेमिनार होगा जो कि 2013 में ही होगा, और उस नेशनल सेमिनार में इनके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और इस विषय पर वक्तव्य होंगे लोगों के, ताकि आपका और अच्छे से तैयार हो जाए, ये विषय भी तैयार हो जाए। ये चारों ऐसे बनते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और
जुडिशल कंपटीशन की बात जहाँ तक आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। और बाकी आईएएस कंपटीशन की बात आती है तो ये ज्वलंत मुद्दा है देश का और गंभीर मुद्दा है, जो पिछले 60 वर्ष से, ये सबसे गंभीर मुद्दा है जो पिछले 60 वर्ष से सॉल्व नहीं हो पा रहा। हालांकि भारत की तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट डालने वाले पाकिस्तान वाले हैं। तो हम कम से कम हम तो जानें कि जम्मू एंड कश्मीर के विषय में क्या है। ये दुनिया भर की मीडिया ट्रायल और संसार की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उल्टा सीधा कुछ भी बोलती रहती हैं। विलय चूंकि हमारे साथ हुआ है और हमारा और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो जो एक्सेशन हुआ है या जो विलय भारत के साथ हुआ, उस विलय को लेकर अनुच्छेद 370 बनाया संविधान सभा ने। तो हमारे लिए तो ये अति आवश्यक है कि इस विषय पर हम जानें। हम कंपटीशन ना भी दे रहे होते तो भी ये हमारा विषय बनता है कि हमको इसकी गंभीरता को दिमाग में रखते हुए जानना चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, भारत की जो संविधान की स्पिरिट है, अक्षुण्णता, उस अक्षुण्णता के नाते कि भारत इंटीग्रेट कैसे रहे। जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट डालने वाले विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश में भी वो कुछ भड़काते भड़कते रहते हैं, तो हमारे देश के लोगों का भी मन कभी कभी विचलित होता रहता है और उनके दिमाग में शंकाएं आती रहती हैं कि वाकई में क्या ऐसा है जैसा पाकिस्तान कह रहा है, जैसा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय उनके सहयोगी कह रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर इसका मामला क्या है। हमारे संविधान में विलय कैसे हुआ, 370 कैसे बनी। 370 एक अस्थायी धारा के तहत बनी थी, तो वो अस्थायी धारा कितने दिन तक अस्थायी रहेगी, 370 कब समाप्त होगी और कैसे समाप्त हो सकती है, 370 के प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं देश पर, 370 के जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या जम्मू के लोगों के साथ कश्मीर की तरह इंसाफ हो पा रहा है या जम्मू सेपरेट बन गया है और कश्मीर मुद्दा है। क्योंकि जो भी बात हो रही थी वो कश्मीर की वैली की हो रही थी, जम्मू इसमें पार्ट है, तो जम्मू के लोगों की अनदेखी हो रही है। क्या वहाँ पर लोग मुस्लिम बाहुल्य बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपने लोगों को वहाँ भेज रहा है, क्या पाकिस्तान वहाँ पर एक गलत विचारधारा पैदा करने की कोशिश कर रहा है और उस विचारधारा को क्या देश के सभी कोनों पर जाने की बात आ रही है। तो हमको पता होना चाहिए ताकि हम देश के लिए कुछ सोच सकें। संविधान के, चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए संविधान के हर एक हिस्से को फॉलो करना हमारा कर्तव्य बनता है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है। और संविधान की प्रेम्बिल भी कहती है कि हमको जो भी करना है वो देश की अक्षुण्णता को दिमाग में रखते हुए करना है और फ्रेटर्निटी, भाईचारे को, बंधुत्व को दिमाग में रखते हुए करना है। तो क्या जम्मू के लोग हमारे बंधु हैं, क्या कश्मीर के लोग हमारे बंधु हैं, क्या देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले मुसलमान हमारे बंधु हैं, और वो हमारे बंधु हैं तो क्या हम सब मिल के उसको अक्षुण्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है एक नेगेटिव कंसेंसस हमारे बीच में आ रहा हो। तो वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ये हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य भी बनता है और कॉम्पिटिटर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते इस पर ऐसे लिखना भी हमारा काम है। तो हम क्यों ना उसको ऐसे के रूप में लिखें। ये इसकी खास बातें थी जो मैंने आपको बताई कि नेशनल लेवल का सेमिनार होगा और इस सेमिनार के बाद एक बुकलेट पब्लिश होगी। उस बुकलेट में जो बड़े प्राइज विनर्स हैं उनके तो ऐसे लिखे जाएंगे, उनकी फ़ोटो वगैरह छपेगी। उसके अलावा और जो अच्छी रिसर्चेज होंगी उनमें हमको जो पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंटों को हम लिखेंगे उस मैगजीन में, उन पॉइंटों को हम छापेंगे और छापकर उन पे लिखेंगे कि इन्होंने ऐसा लिखा, इनकी ये वेल रिसर्च है। हो सकता है कि पूरा ऐसे आपका सेलेक्ट ना हुआ हो, लेकिन उसका एक टॉपिक, कोई एक पैराग्राफ अगर बहुत अच्छा है तो उस पैराग्राफ को हम उस मैगजीन में छापेंगे और राइटर सहित कि इस राइटर ने ऐसा लिखा है। इसको लिखने के लिए हम आपको बताएं कि इसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका आप लिख लीजिए या जान लीजिए, तो फिर आपको सुविधा हो जाएगी। देखिए, ऐसे जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक सिनॉप्सिस बनाते हैं।
इस ऐसे को, चूंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इस ऐसे को एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए। जैसे आप अपने कॉलेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट की फाइलें बनाते हैं, वैसे आप उसको लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब भी प्रोजेक्ट की फाइल बनती है तो सबसे पहले एक सिनॉप्सिस बनेगी, यानी कि संक्षेप में हम उसके विषय वस्तु को लिखेंगे, और हम ये पहले करेंगे कि हमको आगे करना क्या है। तो सबसे पहले तो टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए, तो सिनॉप्सिस लिखिए। सिनॉप्सिस के बाद जो टॉपिक आपने सिनॉप्सिस में लिए हैं उनको इलेबरेट करिए, उनका विस्तार करिए। उन टॉपिकों का विस्तार करेंगे तो आपको स्वयं उसमें 500, 400 शब्द मिल जाएंगे। और आपने सपोज 5000 शब्दों का, ये जो ऐसे कंपटीशन है ये 5000 शब्दों का है, तो 5000 शब्दों के कंपटीशन को लिखने के लिए आप ये मान के चलें कि 10 फॉर्मेट एक फॉर्मेट में सिनॉप्सिस में 10 चीज़ें आपने बनाई, 10 कंटेंट बनाए, और हर एक कंटेंट को 500 शब्दों में इलेबोरेट किया, आपका ऐसे तैयार हो गया। क्या 10 टॉपिक में आपने डिवाइड किया, आपने टॉपिक उठा लिया आर्टिकल 370, ठीक। तो आर्टिकल 370 में सबसे पहले तो उसकी ओरिजिन आती है, आर्टिकल 370 के आने का कारण आता है। आप ऐसे टॉपिक बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए कि आर्टिकल 370 बनाने का कारण, संविधान सभा में उसकी चर्चा, जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय, और उस विलय में भारत और जम्मू एंड कश्मीर के राजा का जो विलय पत्र या विलय के कंडीशंस, उन कंडीशंस के आधार पर 370 का क्रिएशन, 370 बनने के बाद उसकी उपयोगिता के बाद पूरे बाकी देश पर उसका असर 370 का, ठीक। 370 का बाकी देश के असर के बाद जम्मू पर 370 का असर, भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए 370 एक बाधा की तरह उपस्थिति, कि वो बाधा है क्या, 370 के कंटेंट, 370 पर यूएनओ की राय, जनमत संग्रह की बात हुई थी तो जनमत संग्रह, और 370 के साथ साथ जिस कश्मीर, जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है कश्मीर का, वो पाकिस्तान के हिस्से की हालत, और चूंकि संविधान तो हमारा है, वो हिस्सा तो हमारा है, कब्जा उनका है, तो वहां पर 370 की इंप्लीमेंटेशन का क्या, उस इंप्लीमेंटेशन के लिए यूएनओ में हमने क्या उठाया, यूएनओ से हमने क्या क्या पूछा, या यूएनओ ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने क्या काम किया, वहां के अलगाववादी लोगों ने क्या 370 को किस प्रकार लिया, 370 को अफवाह के रूप में देश में कैसे फैलाया गया, क्या 370 वहां बाकी रेस्ट इंडिया को जाने से रोकता है, क्या रेस्ट इंडिया वहां पर रेस्ट की तरह होगा या पूरा एक अक्षुण्ण भारत की तरह होगा, ये 370 पर विषय बनते हैं। तो इनको आप टॉपिक वाइज बना लीजिए, 10 टॉपिक, 12 टॉपिक, 15 टॉपिक, 20 टॉपिक आप बना लीजिए कि हमको ये सब्जेक्ट है कि 370 और ये 370 और भारतीय संविधान, 370 जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंटेशन, 370 और जम्मू एंड कश्मीर का संविधान, 370 और रेस्ट इंडिया, 370 के प्रभाव, 370 अस्थायी या स्थायी कैसा है, अस्थायी कब तक अस्थायी और कब तक स्थायी, 370 खत्म होना चाहिए या नहीं, 370 अगर खत्म होना चाहिए तो उसके परिणाम क्या होंगे, 370 को अगर खत्म कर दिया जाए तो देश पर प्रभाव क्या पड़ेगा, 370 अगर खत्म नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, ये सारे टॉपिक आपके पास बनते हैं। तो इन विषयों पर आप अपना विषय बना लीजिए, एक सिनॉप्सिस बना लीजिए, सिनॉप्सिस में आप टॉपिक डालेंगे और उसमें 4 से 10 लाइन लिख लेंगे कि भाई ये है मेरे दिमाग में। फिर ऐसे करके जब आपने 10, 12, 15 बना ली और उसमें 4, 4, 5, 5 लाइनें लिख ली, तो अब उस पर आपको काम शुरू करना है। डिफरेंट किताबों से, डिफरेंट मैगजीनों से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइटों से सब आपको मैटर कलेक्ट करना है उन विषयों पर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के वक्तव्य, इससे पहले जो लोग रिसर्च कर चुके हैं इस विषय पर, उनकी रिसर्चों को कोडिफाइड करिए। तो आप उसको लिखकर पूरा
बना लेंगे, उसको इलेबोरेट कर लेंगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई ऐसे लिखा जाता है तो उस ऐसे में ओरिजिनल शब्द डाले जाते हैं। किसी की कॉपी अगर करनी है तो कोड करिए, जैसे आपने कहीं से उठाया तो कोड करिए कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाया। उनको अपना शब्द ना बनाइए, अपने शब्द तो ओरिजिनल रखिए, और उसकी कॉपी करके अपने शब्दों में ये ना कह दीजिएगा हमने कॉपी कर ली और फिर मेरे हैं ये शब्द, मैंने रिसर्च किया। हाँ, जब आप दूसरे की कोडिंग करते हैं तो उसको कोड करके नीचे मार्जिन नोट बनाते हैं, नीचे पर आप लिखते हैं कि हमने कहां से इसको उठाया है। ठीक, तो ये विषय हमारे पास है और इस विषय पर हमको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि ये कंपटीशन राष्ट्रीय बोल रहे हैं लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है क्योंकि वेब पे गया है पूरे संसार में, और पूरे संसार में हिंदुस्तान के जो भी लॉ करने वाले लोग हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो इसको लिखेंगे। तो आप ये मान कर चलें कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। तो हमको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है कि हम कहां पर हैं कंपटीशन में, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप घर में बैठ के लिखेंगे, डेटा आप कलेक्ट करेंगे। अभी ऐसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखा रहा, तो आप इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए। इसको लेने का फिर सबमिट कैसे करेंगे, जाएगा कैसे? दो तरीके हैं, या तो वेबसाइट या तो मेल कर दीजिए, और मेल ना कर दीजिए तो आप जो बनाते हैं उसको लिफाफे में डालकर आप रजिस्ट्री वगैरह कर दीजिए। रजिस्ट्री के लिए एड्रेस लिख लीजिए, केयर ऑफ ऐसे कंपटीशन, केयर ऑफ ऐसे कंपटीशन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, MEWAR, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कैंप ऑफिस, मेवाड़ यूनिवर्सिटी कैंप ऑफिस 4C, कैंप ऑफिस 4C, वसुंधरा लिंक रोड, वसुंधरा लिंक रोड, यानी कि वसुंधरा कॉमा लिंक रोड, गाजियाबाद, और वहाँ का पिन कोड है 2010 201012। एड्रेस फिर से देखिए, केयर ऑफ ऐसे कंपटीशन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कैंप ऑफिस 4C, वसुंधरा लिंक रोड, गाजियाबाद 201012, उत्तर प्रदेश। और अगर आप उसको मेल करना चाहें तो मेल कर दीजिए। मेल एड्रेस लिखिए, ऐसे कंपटीशन ESSABCOMPETION 2013 क्या? ऐसे कंपटीशन ESSABCOMPETION ऐसे कंपटीशन 2013 @gmail.com, gmail.com। अब किसमें जब आप टाइप करेंगे तो उसको टाइप करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। हिंदी या इंग्लिश, दो भाषाओं में जाना है, या तो इसको हिंदी में लिखना है या फिर इसको इंग्लिश में लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो A4 कागज़ पर लिख लीजिए, A4 कागज़ पर ट्वेल्व का फॉन्ट लगना है, 12 फॉन्ट लगना है साइज़ का, और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, साइज़ 12 है, और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, डबल स्पेस है, हाँ डबल स्पेस है, लाइन के बीच का गैप, क्या क्या है? पहले टाइम्स न्यू रोमन
फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज 12 है और उनके लाइन की जो गैपिंग है वो 2 है। ठीक, और वाइट पेपर पर लिखना है और सभी पेपर को नंबर वाइज बनाना है, 1 2 3 4 नंबर डालने हैं। ये है आपका इंग्लिश वाला। और हिंदी वाला लिखना है तो हिंदी में फॉन्ट है देवनागरी का मंगल, देवनागरी मंगल, MANGL। हिंदी में भी कई फॉन्ट हैं, तो देवनागरी मंगल फॉन्ट है। फॉन्ट का साइज 12 है, डबल स्पेस है और A4 साइज है। वाइट पेपर पर लिखना है और उस पर नंबरिंग करनी है। एक टॉपिक पर एक ही एंट्री करनी है, एक टॉपिक पर एक एंट्री है। 4 टॉपिक आपके पास हैं तो आप चारों पर अलग अलग एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक टॉपिक पर 4 ऐसे लिख दिए। चारों टॉपिक पर अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक एंट्री है। दूसरी बात यह है कि मिल के ऐसे नहीं लिखना है, एक व्यक्ति को ही लिखना है। आप मिल के 4 लोग मिल के इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल एक व्यक्ति को एक ऐसे लिखना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 20 जून तक इसको पहुंच जाना है। 20 जून के बाद आपके इस ऐसे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही आपको उस प्राइज़ का पार्ट बनाया जाएगा, ना ही कंपटीशन का पार्ट बनाया जाएगा। डिले हो जाती है आपकी जिम्मेवारी है, हो जाता है आपकी जिम्मेवारी है, नहीं पहुंचता, मेल आप नहीं कर पाते हैं, आपकी जिम्मेवारी है। इस विषय पर जो आयोजक हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि साहब हमने भेजा था आपको पहुंचा नहीं, मेरे पास ये रजिस्ट्री रखी है और ये स्लिप रखी है, मुकदमा कर देंगे जाके। ये सब नहीं चलेगा। वहाँ पहुँच जाए, कैसे पहुँचे ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरे पास पहुँचना चाहिए। ठीक है। आप याद रखें, हम लोग सब लोग मिल के, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूँ जो ये कंपटीशन करवा रहे, तो हमको इसको लिखना है और लिखकर जमा करना है और इसका एवेल्युएशन होगा। एक बात और ध्यान रखें कि जो आपका फ्रंट पेज है उस पर आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, कौन से टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। फ्रंट पेज पे किस टॉपिक पर आप बना रहे हैं ये आप लिखेंगे। ठीक। उसमें फुटनोट्स होने चाहिए। फुटनोट्स मतलब कहाँ से मैटर लिया, तो आप उस पर 1 2 3 नंबर डाल के नीचे फुटनोट, फुट पे मतलब बिल्कुल नीचे लिखेंगे कि ये नंबर हमने यहाँ से, जैसे आपने देखा लॉ की बुक में केस लिखा होता है तो फुटनोट पर केस का पूरा नाम लिखा होता है। तो आप केस लॉज उठाते हैं, कोई भी मुकदमा उठाते हैं, कोई मैटर किसी मैगजीन से उठाते हैं, किसी रिसर्च से उठाते हैं, किसी बुकलेट से उठाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया और उस बुकलेट का पब्लिशर कौन है, उसका राइटर कौन है और वो कौन सा एडिशन है, किस एडिशन। भाई बुक तो हर साल पब्लिश होती हैं लोगों की, तो उनके पेज बदल जाते हैं। तो जब आयोजक उसको या जो एग्जामिनर है उसको चेक करेगा तो कौन सी बुक से चेक करे, तो आपको पब्लिशर का नाम लिखना है और राइटर का नाम लिखना है और उसके साथ किस ईयर का एडिशन है वो एडिशन लिखना है और किस पेज से आपने वो उठाया है वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक। ये आपको फुटनोट लिखने पड़ेंगे। ऊपर वाला पन्ना, जैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे ऊपर का पेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सच एंड सच, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका जो भी डेटा है वो जाएगा। कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन ऊपर लिखा जाएगा और किसको सबमिट कर रहे हैं, सबमिटेड टू ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर, ये करके जाएगा। ठीक है। ये आपको करना है और इस कंपटीशन को देना है। इसके अलावा इस कंपटीशन में
आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करवानी है कि आप कितने उपयोगी हैं इस देश के लिए, तो आप इस कंपटीशन को ये मान के भी लिखिए कि आपके कंपटीशन जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए तो उपयोगी है ही है, देश में भी आपकी उपयोगिता कितनी है वो भी हमको देखनी है कि आप इस देश के गंभीर मुद्दों को लेकर कितने गंभीर हैं कि आप केवल अपने लिए गंभीर हैं। नहीं, मेरा पेट हाउ मैंने दियो खाऊ, मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं ही खा जाऊंगा, उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा और ना ही किसी के बारे में सोचूंगा, ऐसा अपने को नहीं सोचना। हमको देश दुनिया सोच के चलनी है और अपने देश की रक्षा करना, देश के बारे में जानना, देश के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन रखना, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है बाई बर्थ भी, और इस देश का भोजन करने के नाते, इस देश की मिट्टी पे रहने के नाते, इस देश का पानी पीने के नाते भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा ऐसे की जाती है, इस ऐसे को लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कम से कम एटलीस्ट अपनी माँ के बारे में जान तो रहे हैं कब खाना खाती हैं और कब सोती हैं, और आपको ये नहीं मालूम कि आपकी माँ कब खाना खाती है और क्या उसको ज़रूरत है, तो फिर आप क्या माँ के सेवक हो? खली पीली जब भी आए तब भी बोले खा लो, जब आए तो बोले सो लो, तो आपके आदेशों पर काम नहीं होना। हमको भारत माँ की सेवा करनी है तो माँ को जानना पड़ेगा और उसके जिस अंग में पीड़ा है उस पीड़ा को समझना पड़ेगा। हमको नहीं बताना कि तुम्हारे इस अंग में पीड़ा है, उससे पूछना है तुम्हारे अंग में किस अंग में पीड़ा है, उसका इलाज करना है हमको। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर देश में कोई ज्वलंत मुद्दा है और भारत माँ को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और कोई पीड़ा है उनको, तो उस पीड़ा को समझना और लोगों को बताना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए इस कंपटीशन को आप कंपटीशन के अलावा भारत माँ की सेवा के नाते भी देख लें तो उचित होगा, ठीक। और इसको पूरे हिंदुस्तान से भेजिए। इसके विषय पर आपको बेसिक जानकारी के लिए वेबसाइट लिख लीजिए चाहें तो, जम्मू कश्मीर, JAMMU, जम्मू कश्मीर, KASHMIR, जम्मू कश्मीर नाउ NOW.com। जम्मू कश्मीर एंड नहीं लगा है बीच में, जम्मू कश्मीर सीधा है, जम्मू कश्मीर now.com। ऐसे के बारे में अगर इससे विस्तृत कोई जानकारी लेनी है तो इस वेबसाइट पर वो जानकारी उपलब्ध है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि ऐसे की बाकी विषय वस्तु और क्या क्या है। हालांकि हमने बताने की पूरी कोशिश की है कि ऐसे का क्या सिस्टम है और उपयोगिता भी बताने की कोशिश करी, फिर भी आप उसको वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है कभी कि क्या होना चाहिए तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर now.com पर आपको मटेरियल भी मिलेगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। तो आप उस पर समस्या एवं समाधान टॉपिक पर जाइए, अनुच्छेद 370 टॉपिक पर जाइए, और उस पर इस वेबसाइट पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कोई न्यूज़ आती है तो वो लेटेस्ट न्यूज़ इस वेबसाइट पर रहती है। अगर कोई कल की कोई घटना, दुर्घटना या कोई ऐसा समाचार है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इस देश के लिए उपयोग हो सकता है, तो वो आज पड़ा होगा। इसके अलावा इनका वितास्ता, VITASTA, वितास्ता करके एक मैगज़ीन भी आती है, उस मैगज़ीन में भी ये सारी सूचनाएं रहती हैं। हर महीने की मासिक पत्रिका है, उसमें भी सूचना रहती। तो उसके अलावा हम आपको और हिंट दे दें, आप अपने संविधान की बुक में आर्टिकल 370 को देखिए। आर्टिकल 370 संविधान की बुक में देखिए, डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट कमेंट्रीज की होंगी उस पर, तो आपको अलग अलग राइटर्स से मैटर देखना है, वो आपको हिंट मिलेगी। उसके बाद आपको और रिसर्च करनी है। रिसर्चेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे भारत सरकार ने संविधान बनने के बाद एक वाइट पेपर इशू किया था, तो उस वाइट पेपर में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर विषय पर भी एक वाइट पेपर हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाया, जब विलय पत्र दिया तो उस विलय पत्र की कॉपियां आपको मिल जाएंगी, उनको पढ़िए। फिर उसके बाद अनुच्छेद 370 बना, तो 370 बनते समय पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ होगा, अंबेडकर ने कुछ कहा होगा, बाकी लोगों ने कुछ कहा होगा, तो पार्लियामेंट की कमेंट्री आपको देखनी पड़ेगी कि उस समय चर्चा क्या हुई। उसके बाद कुछ और बैठकें हुई होंगी, उन बैठकों में 370 पर चर्चा हुई होगी।
उसके बाद सन 1954-52 में नया संविधान जम्मू एंड कश्मीर में आया तो उसमें उस विषय को लिया गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, यहाँ से आपको डेटा कलेक्शन होगा। ठीक, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अपीलें, तो उन अपीलों में अनुच्छेद 370 का डिस्कशन होता रहता है कि 370 के दायरे में ही सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है वहाँ के मुकदमों को। तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अगर कोई केस लॉज आते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको मिलेगा कि भाई वो शुरू करते हैं अंडर द कॉम्प्रिहेंशन और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट जब शुरू करेगा उसका जजमेंट देना तो वो लिखेगा कि 370 के दायरे में आते हुए मैं ऐसा कहता हूँ, या 370 ऐसा बोलता है इसलिए मैं इनके विषय में कुछ अलग जजमेंट कर रहा हूँ। तो उन जजमेंट्स को देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कोई भी किसी भी विषय का जजमेंट है, या जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अपील आई है, या कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की अपील आई है, फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन की कोई केसेस आए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, या जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कुछ आए हैं, तो उन पर बार बार उन आर्टिकल 370 पर चर्चा हुई होगी और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो वो चीज़ें हमको ढूंढनी हैं। इसके अलावा लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको जो साइटेशंस आते हैं, नेशनल साइटेशन आते हैं, संविधान को लेकर आते हैं अलग, ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR को आते हैं, या सुप्रीम कोर्ट केसेस करके आते हैं, उन पर संवैधानिक मैटर्स को देखिए और अनुच्छेद 370 को सर्च करने की कोशिश करें। अनुच्छेद 370 पे आपको मैटर वहाँ से मिलेंगे। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला होगा कभी ना कभी, या वो आते रहते हैं पिछले, और जो लोग वेबसाइट का इस्तेमाल करना जानते हैं वो वेबसाइटों पर ढूंढें। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट supremcourt.nic.in करके है, उस पर देखें, उस पर देखने की कोशिश करें तो उन पर आपको जजमेंट्स मिलेंगे। बाकी सर्च इंजन्स पर देखिए, सर्च इंजन्स पर आपको जजमेंट मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर विषय को डालिए तो उस पर आपको टॉपिक मिलेंगे। कुछ राइटर्स ने बातें कही होंगी, कुछ राइटर्स ने किताबें लिखी होंगी अनुच्छेद 370 पर एक्सक्लूसिवली, उनको मिलेंगे। तो इन जगहों पर आपको ये मैटर मिलेगा, वहाँ से आप कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके उसको बनाइए, और जहाँ से जो मैटर आपने लिया है उसको फुटनोट में ज़रूर डालिए। फिर बाद में कंक्लूजन एक लिखा जाता है, ऐसे जब लिखें तो उसको कंक्लूड कर लीजिए बाद में। ठीक, पहले एक सिनॉप्सिस टाइप बना लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। ये आप ऐसे से ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट की तरह लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा, कि जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे प्रोजेक्ट की तरह उसको लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस विषय को लिखना। ठीक है, कोई और डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इस विषय को लेकर कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है पूछो। हाँ, तो उसको देखिए, यही तो रिसर्च है। अरे तो बैरक में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक आपके पास है, इसको रिसर्च कर करके लिखना है। इसके अलावा पूरे देश से आह्वान हम करेंगे कि अगर किसी को इस विषय पर कोई दिक्कत होती है तो वो हमको सीधा फ़ोन कर सकता है। हमारे फ़ोन नंबर्स वेबसाइट्स पर फ्लैश करते रहते हैं और इस वीडियो पर भी फ्लैश करेंगे, इस संदेश पर फ्लैश करेंगे, तो वो हमको सीधा फ़ोन करके पूछ सकता है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टडी सेंटर है, जम्मू एंड कश्मीर now.com करके, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे विषय के बारे में पूछ सकते हैं। जो मटेरियल आपको चाहिए, मटेरियल के बारे में आप पूछ सकते हैं, तो मेरे से पूछिए या फिर आप सेंटर में सीधा कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। आपको हर तरह से जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छा कंपटीशन लिख सकें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को ना हो। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चाहें तो वेबसाइट से जम्मू कश्मीर now.com या जम्मू कश्मीर now.org, ये दोनों एक ही हैं, बाद में .com है और उसमें बाद में .org है,
इन दोनों से ए से ऊपर जैसे खोलेंगे वैसे ही कोने पर ए से लिखा हुआ है ऐसे कंपटीशन, उसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए उसकी जानकारी के लिए। या वहाँ पर मेल एड्रेस लिखे हुए हैं, हमारे सेंटर्स के मेल एड्रेस लिखे हुए हैं, आप उन सेंटर्स पर मेल कर दीजिए। मेल करके आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। उसके अलावा आप हमको मेल कर लीजिए। हमारे इस वीडियो के नीचे वेबसाइट का एड्रेस दिया रहता है dkdube.webs.com, dkdube.webs webs.com। उस पर आप क्लिक करके वहाँ पर हमको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मेल एड्रेस उस पर लिखा रहता है नीचे alawmagic@gmail.com, magic@gmail.com या dkdubesir@gmail.com, dkdubesir dube sir sir@gmail.com। इन पर आप संपर्क करके मेल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे आप कंपटीशन में भाग लीजिए, भारत माँ की सेवा करिए और अपने कंपटीशन को तैयार करिए, अपने आने वाले कंपटीशन को तैयार करिए कि आप कंपटीशन में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसको लेकर मेरी जो मदद चाहिए मैं पूरे देश से आह्वान करता हूँ कि वो मेरे से पूछ सकता है किसी भी समय। ठीक है।